नमस्कार साथियों, विजय क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हम जैसे भारत की राज व्यवस्था की जो क्लासें यहाँ पे चल रही है तो उसी के बारे में बात करें। भारत की राज व्यवस्था हमने कल की क्लास में पढ़ा था, अनुसूचियों का जो टॉपिक था अनुसूचियाँ। तो उसमें से हमने 7 अनुसूचियों के बारे में जान लिया था। हम आज उसी को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। अनुसूचियाँ जो भारत की संविधान की अनुसूची है उनके बारे में हम बात कर रहे थे। जैसे हमने कल बात कर ली थी 7 अनुसूचियों के बारे में। जैसे पहली अनुसूची में हमने क्या पढ़ा था, पहली अनुसूची में हमने देखा था कि जो राज्य के राज्य क्षेत्र है, मतलब जो भारत के राज्य है, मतलब भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदेश उनका नामकरण पढ़ा था। उनका नामकरण का उल्लेख है फर्स्ट अनुसूची में। एक बार हम इन 7 अनुसूचियों को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की 8वीं अनुसूची यहाँ पे पढ़ते हैं। तो एक बार अब दूसरी अनुसूची की बात करें तो दूसरी अनुसूची में जो वेतन का उल्लेख है संवैधानिक अधिकारियों को, जिसमें जिसमें हमने बात की थी कि जो मतलब एक मिस्टेक हो गई थी कल लिखने में कि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल का जो वेतन है उसको हम परिलब्धियाँ के रूप में मानते हैं, उसको वेतन ना कहकर परिलब्धियाँ कहते हैं उसको। अब आगे आपको एक तीसरी अनुसूची में बात करें तो शपथ का उल्लेख था। चौथी अनुसूची की बात करें तो चौथी अनुसूची में जो राज्यसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें उनका बंटवारा। पांचवी अनुसूची की बात करें जो अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र उनके प्रशासन का उल्लेख है। छठी अनुसूची की बात करें तो अनुसूचित क्षेत्र उन्हीं के प्रशासन का उल्लेख है, लेकिन इसमें 4 राज्यों की अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन है। जैसे उन 4 राज्यों के बारे में बात कीजिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जिनको हमने एक ट्रिक भी बताया था मैंने, अम्मी मैत्री, इसके नाम से आप यहाँ पे याद रख सकते हो। असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। अब और 7वीं अनुसूची थी, तो 7वीं अनुसूची में हमने पढ़ा था जो मतलब 7वीं अनुसूची में हमने जाना था जो भी राज्यसभा को मतलब एक अलग से अधिकार प्राप्त है उनके बारे में। अब आगे की हम जो अनुसूची है उनके बारे में आप अध्ययन करते हैं। अनुसूची 8, अनुसूची 8, अनुसूची 8 की बात करें तो जो अनुसूची में 8 में है कि जो भाषा, जो राजभाषा है, भारत की राजभाषा या भाषा मतलब भाषा कह सकते हैं कि जो भारत की भाषा है, जो जितनी भी भारत की भाषा है मतलब उनका उल्लेख किया गया है अनुसूची 8 में। अब बात करें तो भाषाएं कितनी थी, जो मूल संविधान में जो भाषाएं थी ना, मूल संविधान में जो 8 मूल संविधान में बात करें तो भाषाएं 14 भाषाएं थी, लेकिन जो वर्तमान में है ना इसमें 22 भाषाएं कर दी गई, 22 भाषाएं। अब 22 भाषाएं कौन कौन सी कर दी गई और पहले कौन कौन सी थी और अब आगे कौन कौन सी जोड़ दी गई, तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे मैं बात करूँ तो जो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और आगे अभी 22 भाषाओं का यहाँ पे उल्लेख है। तो बात करें तो जो फर्स्ट भाषा मतलब जो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, हम बात करें 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, 15वीं भाषा कौन सी थी, तो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी सिंधी भाषा, सिंधी भाषा। और सिंधी भाषा की बात करें तो ये सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन 1967, एक 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, तो उसके द्वारा सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था, अनुसूची 8 में जोड़ा गया था और इसे भारत की मूल भाषाओं मतलब भारत की भाषाओं में जाना गया था। जो भारत की राष्ट्रीय भाषा है, जो 22 भाषाएं उनमें इसको रखा गया था। अब बात करें तो 16वीं और 17वीं और 18वीं, ये तीन भाषाएं ना एक साथ जोड़ी गई थी, जिनमें पहली है तो नेपाली 16वीं, उसके बाद में बात करें तो मणिपुरी और 18वीं भाषा थी कोंकणी। इन तीनों भाषाएं की बात करें तो ये एक संविधान संशोधन हुआ था
71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992। तो 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992। उसके द्वारा क्या होगी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। अब इन भाषाओं को जैसे आपको ध्यान रखना, पहले 16वीं नेपाली थी, उसके बाद मणिपुरी और कोंकणी। अब आप ऐसे समझ सकते हो सिंधी की, जैसे मैं बात करूँ सिंधी को आप जैसे 15वीं भाषा याद रख लोगे, 14 पहले थी, 15वीं में सिंधी जुड़ी। लेकिन उसके बाद 3 भाषाओं को याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। इसके लिए ट्रिक, तो ट्रिक है नमक, नमक। अब नमक से न से मतलब नेपाली, मैं से मतलब मणिपुरी, कैसे मतलब कोंकणी। तो आपको इस प्रकार ध्यान रखने। आगे बात करें तो आगे कौन सी भाषाएं और जोड़ी गई थी? उसके बाद में 19, 20 और 21 और 22, 4 भाषाएं उसके बाद में और जोड़ी गई थी। इनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमने बात कर ली 15वीं भाषा सिंधी, उसके बाद में 16वीं, 17वीं और 18वीं, 16वीं, 17वीं और 18वीं, इन 3 भाषाओं के बारे में बात कर लिया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद हम बात करते हैं जो 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं, ये 4 भाषाएं और जोड़ी गई थी, जिनको हम ध्यान रख सकते हैं। बोडो, 19वीं बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? ये संविधान संशोधन हुआ था, जो ये संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा जोड़ी गई थी। ये 92वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। तो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। अब हम बात करें तो इनको याद करने की, मैं इसको भी ट्रिक बता देता हूँ एक आपको याद करने की। इसमें आपको ये ध्यान रखना, BDMS, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। BDMS एक ट्रिक ध्यान रखना, जिसको आप सीरियल वाइज को याद रख सकते हो इन भाषाओं को। अब मैं एक थोड़ा सा इस आरटीओ अनुसूची के बारे में एक बात और कर लेते हैं। आरटीओ अनुसूची के बारे में, आरटीओ अनुसूची में है ना, जो आरटीओ अनुसूची में जो मतलब इसमें जो अंग्रेजी भाषा है, जैसे आप अंग्रेजी इस टाइम बोलचाल में बहुत ज़्यादा चल रही है, तो जो अंग्रेजी भाषा है, तो अंग्रेजी भाषा का उल्लेख आरटीओ अनुसूची में नहीं है, भाषा का उल्लेख नहीं है। तो हम बात करें जैसे, तो अंग्रेजी भाषा का यहाँ पे आरटीओ अनुसूची में उल्लेख नहीं है। और एक बात और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो है कि जो इसमें छह शास्त्रीय भाषाओं का भी उल्लेख किया गया है, 6 शास्त्रीय भाषाएं। अब वो कौन कौन सी है यहाँ पे ध्यान रख सकते हो? कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ओडिसी और संस्कृत। ये 6 शास्त्रीय भाषाएं भी इसमें शामिल की गई है। एक बात आपको इस आरटीओ अनुसूची में और रखना है कि जैसे 3 भाषाएं, भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी, जिसको मोटी है बोटी बोलते हैं, इन तीनों भाषाओं को इस आरटीओ अनुसूची में जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, मतलब इनका अभी मांग की जा रही है इनको तीनों को जोड़ने के लिए। अब और एक बात करें जो राजस्थान के लिए, आपको राजस्थान के हिसाब से एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, जो राजस्थानी भाषा है, जो राजस्थानी भाषा मतलब इसको राजस्थानी भाषा का व्याकरण तैयार करने के लिए, राजस्थानी भाषा का व्याकरण तैयार करने के लिए, व्याकरण एक समिति बनाई जा रही है। और उस समिति, जो वो समिति है, उस समिति का अध्यक्ष है ओंकार सिंह लखावत। ये आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको पॉइंट करके ध्यान रखना होगा।
राजस्थानी भाषा का व्याकरण तैयार करने के लिए ओंकार सिंह लखावत की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जा रही है। तो ये हुई हमारी 8वीं अनुसूची की जो बातें थी जो कंप्लीट। हम आगे पढ़ते हैं 9वीं अनुसूची। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो 9वीं अनुसूची है, तो जो 9वीं अनुसूची की बात करें तो इस 9वीं अनुसूची में जैसे मैं बता दूं कि ये मूल संविधान में नहीं थी, इसको बाद में जोड़ा गया था। तो 9वीं अनुसूची की बात करें तो ये मूल संविधान में नहीं थी, इसको बाद में जोड़ा गया था। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 9वीं अनुसूची की बात करें तो ये संविधान संशोधन हुआ था प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951, इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 9वीं अनुसूची की बात करें तो 9वीं अनुसूची में जो भूमि सुधार कानून, 9वीं अनुसूची की बात करें तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानूनों के बारे में बात की थी। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानूनों को रखा गया था। और इसमें एक बात और आपको ध्यान रखनी कि 9वीं अनुसूची में एक बात कही गई थी कि जो 9वीं अनुसूची के अंदर जो भी कानून है, 9वीं अनुसूची के अंदर जो भी कानून है उनका पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। लेकिन इसको लेकर फिर एक बात आता है केशवानंद भारती वाद, केशवानंद बनाम भारती वाद। केशवानंद भारती बनाम जो एक वाद आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य कह सकते हो। तो इस वाद में जो केशवानंद भारती बनाम जो बात था, इसमें बताया गया 1973 का बात था। इसमें कहा गया कि जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची है तो इसमें पुनरावलोकन किया जा सकता है अगर कोई पुनरावलोकन किया जा सकता है अगर कोई भी नियम मतलब कानून अगर संविधान के खिलाफ है, मूल ढांचे के खिलाफ है, तो उसमें उसमें संशोधन मतलब उसमें एक पुनरावलोकन किया जा सकता है, ये इस बात के द्वारा कहा गया। लेकिन 2007 की बात करें, 2007 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा बताया गया कि जो इसका अब उसके बाद में सभी कानूनों का पुनरावलोकन किया जा सकता है। लेकिन जो कानून 1973 के कानूनों में शामिल है उनका पुनरावलोकन नहीं किया सकता, उनको नहीं किया जा सकता, बाकी का पुनरावलोकन किया जा सकता है। लेकिन जो उस टाइम 13 कानून थे, लेकिन अभी वर्तमान में 284 कानून हो गए हैं। अब आगे हम बात करते हैं अनुसूची 10 के बारे में। अनुसूची 10, तो अनुसूची 10 की बात करें, अनुसूची 10 की तो अनुसूची 10 में क्या है कि जो दल बदल, जैसे कि कोई भी पार्टी होती है तो उसके जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा दल बदल दिया जाता है, मतलब वो दूसरे दल में शामिल हो जाता है। उसी समस्या को रोकने के लिए कि दल बदल को इसमें शामिल किया गया था। और ये संविधान संशोधन हुआ था 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। और इसके द्वारा जो अनुसूची में दल बदल कानून को जोड़ा गया। दल बदल कानून या फिर विधेयक मतलब विधि मतलब उसको उस पर प्रावधान किया गया था। तो दल बदल की बात करें तो उसमें कहा गया था कि 1/3 सदस्य, अगर 1/3 सदस्यों द्वारा दल बदल किया जाता है तो उसे दल बदल माना जाएगा। अगर 1/3 सदस्यों के द्वारा दल बदल किया जाता है तो उसको दल बदल माना जाएगा। लेकिन क्या होता है कि फिर भी इसमें एक संविधान संशोधन किया गया, और वो संविधान संशोधन था 91वां संविधान संशोधन 2003 में आया था। और इसके द्वारा कहा गया कि इसके 2/3 अगर 2/3 सदस्य
1/3 के स्थान पर अगर 2/3 सदस्य अगर मतलब दल चेंज करते हैं तो उसे ही दल 2/3 सदस्यों द्वारा दल चेंज किया जाता तो ही उसे दल बदल माना जाएगा। और इस प्रकार फिर इस दल बदल का मतलब घोषणा कौन करेगा, मतलब दल बदल की जो मतलब दल बदल घोषित कौन किया जाएगा, मतलब दल बदल किसके द्वारा माना जाएगा, बस किसने कहा कि दल बदल हो गया, तो ये अध्यक्ष जो जिस भी सदन में दल बदल होगा तो उसके अध्यक्ष द्वारा बताया जाएगा कि दल बदल हो गया। तो इस प्रकार 10वीं अनुसूची में है। तो आगे की अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची 11वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 और उसी के साथ में आपको 12वीं भी यहाँ पे ध्यान रख लेनी है। 12वीं दोनों अनुसूचियों के बारे में यहीं पे देख लेते हैं अपन। अनुसूची 12 और ये अनुसूची 12 74वें संविधान संशोधन 1992, ये भी दोनों के जुड़ने का टाइम एक ही था। बात करें तो इसमें क्या है कि जो पंचायती राज है, पंचायती राज के जो 29 नियम है उनका उल्लेख किया गया है। भाई बात करें अनुसूची 12 में, अनुसूची 12 की बात करें तो जो नगरपालिका के जो 18 नियम है उनका उल्लेख किया गया है। तो ये हमने जो अनुसूची की यहाँ पे बात कर ली है, जैसे हमने पूरी 12 अनुसूचियाँ पढ़ ली है। कल की क्लास में 7 अनुसूची पढ़ी थी और आज की क्लास में 12। तो इस प्रकार हमारा अनुसूचियों का जो टॉपिक था यहीं पे क्लियर कंप्लीट होता है। तो मैं फ्रेंड्स अब आपसे एक मतलब बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये क्लास पसंद आए तो आप प्लीज़ इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी इसका बेनिफिट मिल पाए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्लासेस इस पर प्रॉपर यहाँ पे मिल पाए। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।